चांद तारों के जो खुद है मोहताज, भीख मांगो न उनसे उजालों की, आंख बंद करके कुछ ऐसा काम करो आंख खुल जाए आंख वालों की। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। आप कहेंगे भाई बंदा तो बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे हाँ, इस दशहरा के मौके पे मैं आपको जो हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तो उसके पीछे गदगद होता हूं, बहुत खुशी लगती है, क्योंकि भाई चैनल को शुरू करके करीबन 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके पहले आपने 600 सब्सक्राइबर का जो गिफ्ट दिया है तो खुश तो होना लाजमी है। इस 600 सब्सक्राइबर के बदले में आपको 1 नहीं 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 सैल्यूट तो बनते हैं भैया। आज मैं कुछ बातों को आपके सामने जो रख रहा हूं वो आपकी बातें हैं। तो आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट किए, कुछ उन्होंने मुझे पूछा कि सर एट ए टाइम बहुत सारी भाषाएं कुछ लोग सीख जाते हैं। एट ए टाइम कुछ बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं कि बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो ये कैसे संभव है? बहुत अच्छा सवाल है। और उन्होंने खुद ने देखा, आपने क्या उन्होंने क्या मैंने भी देखा है। जो बच्चा घर पे मराठी बोलता है वही बच्चा बस में हिंदी बोलता है, वही बच्चा अन्ना के होटल में जाए तो कर्नाटकी में बोलते हुए देखा है। अरे अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा बोलते हुए इन बच्चों को मैंने देखा है, आपने भी देखा है। तो ये कैसे संभव है? वो तो बहुत बिल्कुल छोटा होता है। तो भाई इसके लिए थोड़ा और फिर से मुझे ये समझाना पड़ेगा कि लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस होता है 2 हिस्से में बांटा जाएगा। इस लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस को L1 और L2 में बांटा जाएगा। L1 और L2 क्या होता है? L1 और L2 क्या होता है? लैंग्वेज फर्स्ट मतलब मातृभाषा, जो जिंदगी में जन्म के पहले, माफ कीजिए जन्म के बाद जो भाषा हम पढ़ते हैं, माफ कीजिए सीखते हैं बोलने के लिए, उसे हम L1 बोलेंगे। तो उस वक्त जो दिमाग होता है ना भैया, जन्म के बाद बिल्कुल कोरा होता है, फ्रेश माइंड होता है। और ऐसे फ्रेश माइंड में जो भी चीजें जाती है ना, हाईवे पे जैसी गाड़ियां जाती ना, वैसे ही हर लैंग्वेज दिमाग में घुसती है। तो इस फ्रेश माइंड में क्लीन सेट होता है, दिमाग क्लीन होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, उस पर तुम कुछ भी लिखो ना भाई। तो जब बच्चा जन्म लेता है, आप मानिए ये L1 की बस है और ये L1 नाम की मतलब हेडिंग है, इसकी पार्टी है L1, इस बस का नाम है L1। यहां बच्चे का जन्म होता है, यहां से बस निकलती है, तो इस बस में यहां से बच्चा जन्म हुआ, मतलब यहां से उसका लाइफ शुरू हुआ, ट्रैवलिंग शुरू हुआ उसकी लाइफ का जर्नी। तो 14 महीने तक, 2 साल तक, या तो फिर 12 दूनी 24 महीने तक, या तो 14 महीने तक उसमें उस बस में अगर बीच में कोई बैठता गया और बैठता गया तो उसकी मतलब ये मातृभाषा तो पहले ऑलरेडी बैठी है, वो सीख ही रहा है बचपन से। तो उसके साथ साथ मैं कब की बात बोल रहा हूं? जन्म के बाद तुरंत अगर ये होता है तो आप बोल रहे हैं ना इतनी सारी भाषा एक ही बच्चा कैसे बोलते हैं, तो उसके लिए ये समझना पड़ेगा लॉजिक। जब ये एक बस में जन्म के बाद, मतलब ये बस, ये लॉजिकल स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं मैं। जो बातें मुझे बचपन में प्रॉब्लम थी कि समझती नहीं थी, काश मेरे शिक्षक कभी कभी ऐसा समझाते, ऐसा मुझे लगता था। तो वो बात मैं अभी खुद करके मेरी तो आप समझने की कोशिश कीजिए। बचपन की बात भूल नहीं जाना, आपको भी मत आए। तो बर्थ, ये जो बर्थ हुआ बच्चा का, यहां का जो ट्रैवलिंग शुरू हुआ, यहां से जो जर्नी शुरू हुआ, यहां से जो सफर शुरू हुआ उसका, मतलब पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, जन्म के बाद। तो ऐसे ही वो जब आगे बढ़ता है तो इस बस में मातृभाषा बैठती है, 100% बैठी हुई होती है। तो ये पहले सीखता है मातृभाषा, मगर उसके साथ आजू बाजू में, हमारे आजू बाजू में उस वक्त हम भी जन्मे थे, अगर बहुत सारी झोपड़ियां, बहुत सारे फ्लैट, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अगल बगल में बहुत सारी भाषा बोलने वाले अगर बच्चे होंगे, घर वाले होंगे, तो उनके वर्ड्स अगर कान में सुनाई देते होंगे, वो क्या बोल रहे हैं उनकी भाषा में, वो अगर ऑब्जर्वेशन होता उस बच्चे का, तो ये तो मातृभाषा तो L1 कहलाएगी।
मगर ये शुरू में जो सफर हो रहा है उसका लैंग्वेज सीखने का, उसमें उस कोरे कागज पे अगर अलग अलग भाषा भी लिखी जाएगी ना तो उनके भी सिग्नल्स वहां काम करने लग जाएंगे साइकोलॉजिकली। इस L1 की बस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6-7 लोग भी बैठ सकते हैं। वैसे 6-7 भाषा भी पढ़ सकता है। पहले 1-2 साल के अंदर, मतलब 24-25 बच्चा अगर शार्प हुआ तो 2 साल के अंदर इतनी सारी भाषाएं सीख जाता है। मगर ये कब संभव है बच्चे भाई, कब संभव है बोलो, कब संभव है? वो तभी संभव है जब वो जन्म के बाद ये काम होता है, तभी संभव है भाई। इसके ये नहीं होगा। आप बोलेंगे सर इतनी भाषा एट ए टाइम सीख रहा तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? हाँ, यही तो बात है, आप समझा करो। ये भाषाएं पूरी दिमाग में फिट हो जाती है, मटेरियल सेव हो जाता है, तो मोबाइल हैंग होगा, यहाँ हैंग होगा। ये भाषा हम पढ़ते हैं ना सेकंड लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है इन फॉरेन लैंग्वेज का। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, या वर्ब लास्ट में आता है या वर्ब सेकंड में आता है। ये स्ट्रक्चर यहां बीच में, मतलब ये लैंग्वेजेस की मातृभाषा के चश्मे से हम इस लैंग्वेज को देखते हैं। तो हमारे मातृभाषा के चश्मे से देखने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रक्चर उसके ऊपर डाल देते, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साइकोलॉजिकल, मैंने बोला ना, लिंग्विस्टिक, भाषा शास्त्र, ये जो किताब है भाषा शास्त्र, ये जो किताब है भाषा शास्त्र, ये जो किताब है, उस किताब में ये सारी बातें दी हुई है। और ये हमको, अरे भाई ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, आवाज ठीक आ रही ना? तो भाषा शास्त्र, लिंग्विस्टिक, इस किताब में मैंने ये सारी बातें पढ़ी है। और वो सारी भाषाएं पढ़ने के बाद अगर ये कब पढ़ते हैं लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज कब पढ़ते हैं हम? अरे भैया पहली कक्षा में पढ़ेंगे, या तो कुछ जगह 5वीं कक्षा में पढ़ाते, तो मतलब ये पहले 5-6 साल पहले हम ये पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद ये जब सेकंड लैंग्वेज, ये सारी भाषाएं फर्स्ट लैंग्वेज L1 की बस में, इसलिए ये लैंग्वेज फर्स्ट में मानी जाएगी, तो भैया L2 मानी जाएगी, क्योंकि ये सारी भाषा यहां से होने के बाद इसी चश्मे से अगर हम यहां देखेंगे तो इसको प्रॉब्लम आती है। तो L1 हमें प्रॉब्लम देती, और ये जिंदगी की जरूरत पूरी करने वाली मातृभाषा अगर नहीं सीखेगा तो बच्चा पानी कैसे मांगेगा, खाना कैसे मांगेगा? तो उसको ये खुद ब खुद उसको एक्वायर करता है, पापी पेट का सवाल है। और यहाँ पे अगर बात आई तो अच्छे सुधर जाते हैं, और इसलिए बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन, ये मेथड यहाँ काम करता है। लिंग्विस्टिक की किताब में पढ़ी है, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है। पढ़ा नहीं पढ़ा, खाना पीना तो मातृभाषा में मांग सकता है ना, यही प्रॉब्लम है। और यही बात यहाँ प्रॉब्लम मैटर कब क्रिएट करता है? कोई भी बात देखिए ना, मुझे एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते नहीं आता था, 1 महीना पहले ही मैंने लिया। मैं एंड्रॉयड मोबाइल से बहुत नफरत करता था। जब मेरी जरूरत बन गई तो 1 मिनट में मैं एंड्रॉयड सीख गया, सब बातें सीख गया, 1 महीने के अंदर पूरी बातें आने लग गया और आपके सामने यूट्यूब पे। तो ये जरूरत की बात होती है, उसके आगे। और कसम से कहता हूं, आज तक मैंने वीडियो कॉलिंग भी नहीं की किसी को, और मैंने बोला भी नहीं कभी। मैं सीधा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला और आज भी हूं, मगर जरूरत के हिसाब से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, और मैंने के अंदर उस मोबाइल का इतना सारा एडवांटेज उठाया कि आपके सामने ग्रामर का गुरु हर तरफ चर्चा है आपकी वजह से। तो ये बात आज है। और कुछ बोल रहे बच्चे मुझे, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, कुछ मेरे आप जैसे अच्छे लोग मुझे बोलते हैं पूछते हैं कि सर आपका फिक्स नहीं है कि वीडियो टाइमिंग फिक्स नहीं ना, मतलब हम कल आएगा, कब आएगा, बोरिंग लगता है। फिक्स टाइम रहा तो हम उस दिन देखेंगे। हाँ भाई, मैं नया यूट्यूबर हूँ, आपको तो बोल रहा हूँ, मैंने अभी सब सीखा है। टेक्निकल प्रॉब्लम, एडिटिंग वगैरह तो सब मुझे ही करनी पड़ती है, और कुछ लोगों की हेल्प लेता हूँ मैं। हमारे बच्चे भी मुझे मदद करते हैं, घर वाले मदद करते हैं, उन लोगों का तो बहुत सपोर्ट है। और आप जैसा सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो तो करना ही करना है, ना तो फिर वो भी बोलेंगे हाँ बाहर ये, चलो कोई बात नहीं है। मगर तो आपका जो सवाल था कि फिक्स टाइमिंग चाहिए, तो मैंने ये टाइमिंग यहां लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। सोमवार और गुरुवार शाम 5 बजे, मैं हर सोम के दिन 5 बजे और हर गुरु के दिन 5 बजे आपको वीडियोस मिल जाएंगी भाई।
तो फिक्स ये टाइमिंग मैंने अभी कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। और अगली जो मेरी वीडियो आएंगी ना दोस्तों, बहुत ही अलग रहेगी। अब मुझे पूरा सारा एक्सपीरियंस आ गया, मैं डरता नहीं अभी बड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगा, कोई देखेगा क्या, ऐसा मुझे लगता था, इतना सारा टाइम देगा क्या, मैं नया हूँ तो डरता था। मगर ये सब्सक्राइबर बढ़ गए, वॉच टाइम बढ़ गया, तो मुझे लगने लग गया कि लोग हमारी काबिलियत समझ गए और हमारे ऊपर भरोसा करने लग गए। तो जिम्मेदारी बनते हैं ना भाई अच्छा काम करने की। और इसके आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें जो कंटेंट मिलेगा आपको, उसमें दम होगा। बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे टीचर्स है, प्रोफेसर से, उन्होंने दी सजेशन को सुन के आज मैं दशहरा के दिन आपको वादा करता हूं, इसके आगे आने वाली वीडियोस देखिए क्वालिटी 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 मिलेगी, कंटेंट मिलेगा कंटेंट। और इसके पहले वाली जो वीडियो थी, हम कितने दिनों में इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उसमें जो आपने प्यार दिया, फिलहाल यूट्यूब ने एक फीचर डाला है, उसमें हमें समझ में आता है यूट्यूबर को कि कौन सी वीडियो ज्यादा देखी गई। इसके पहले वाली 22 मिनट की वीडियो 70% लोगों ने, कसम से कहता हूं 70%, मोर देन 70% लोगों ने पूरी वीडियो देखी, उसके लिए भी थैंक यू। उस वीडियोस में जो लेक्चर दी थी मैंने कि हमारी खुद की भाषा हम 14 महीने तक बोल नहीं सकते, और जो परदेशी भाषा है इंग्लिश, उसको हम 30 दिनों में बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये कभी संभव नहीं। आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें जो भी बातें मैंने डाली, ये बहुत ब्रांडेड किताब लिंग्विस्टिक, उसका स्टडी करके जो पूना यूनिवर्सिटी में रिसर्च में और यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ इंग्लिश लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट में सिलेबस में वो किताब का टॉपिक डाला गया है, वही टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारी पढ़ाई की, रिसर्च किया और आपको वो सारी मालूमात दी। हाँ, अगली वीडियो मैं पूरा टेंस वन शॉट वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस वन शॉट वीडियो को आप जैसे लोग ही ऊंचा लेके जाएंगे। जिस यूट्यूबर को, जिस नए यूट्यूबर को 1 महीने में 600 के आगे पहुंचा दिया, तो और क्या चाहिए। मुझे आपके ऊपर भरोसा है और आप भी मेरे ऊपर भरोसा करो कि कंटेंट दूंगा तो बेहतरीन ही दूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए छुट्टी। थैंक यू।